जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। आज हम शनि शुक्र चंद्र पर चंद्रमा का होगा विशेष प्रभाव। हारी बाजी जीतने वाले हैं आप। मीन राशि के जातकों को 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक वरदान होगा यह समय चक्र। राजा नहीं महाराजा बनेंगे आप। तो वो क्या स्थितियां निर्मित होंगी जो आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करने वाली हैं। आपके जीवन में संबंधित भाव से संबंधित बहुत ही कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है। एक ऐसा समय काल होगा, क्योंकि ये देखिए जाता हुआ साल है और आता हुआ साल है। इस दौरान दोनों ही जो साल हैं इनके समय कुछ कुछ समय दोनों ही सालों का लिया गया है। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपकी 2025 की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। तो इस पर क्या विशेष होने वाला है, क्या आप जान सकते हैं इसके बारे में? इस पर पूर्ण रूपेण चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम देखिए 9 ग्रह जो हैं हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। एक भी प्लेनेट यदि विषम हो जाए, विचलित हो जाए या किसी भी प्रकार से किसी अन्य शत्रु ग्रह से प्रभावित हो जाए तो हमारे जीवन को पूर्णतया व्यथित करने में सक्षम होता है, कोई भी ग्रह हो। जैसे कि अगर हमारे शरीर में किसी भी एक अंग में कमी आ जाए तो समझ लीजिए कि दिव्यांग की उपाधि दे दी जाती है। वहीं हाल हमारे इस ज्योतिष शास्त्र का भी है। 9 ग्रहों में से यदि एक भी ग्रह हमारा विषम अवस्था में बैठा हुआ है तो कारक संबंधी चीज़ों में वो कमी कर देता है, और वही कारक संबंधी चीज़ें हमारे 11 भावों को विचलित करती रहती हैं। मन जो है हमारा चंद्रमा का है। चंद्रमा की गति सबसे तीव्र होती है। जितने समय को शनिदेव 30 वर्षों में पूर्ण करते हैं उतने समय को चंद्रमा मात्र 29 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। पूरा चक्र लगा लेते हैं अपना। यानी कि शनिदेव 30 साल में एक भाव में आते हैं और चंद्रदेव जो हैं 29 दिनों में एक भाव में आते हैं। 2.25 दिन में ये अपने एक भाव का प्रभाव आपको प्रदान कर देते हैं। जिस भी ग्रह के साथ होते हैं या जिस भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिव कर देते हैं और उस ग्रह को भी एक्टिव कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि हमारी दैनिक जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या में उस भाव से संबंधित चीज़ों की विशेषता देखी जाती है। चंद्रमा जो होते हैं एक निरंतरता के कारक होते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के चंद्रमा वीक होते हैं कभी कभी उनको लाखों की इनकम हो जाती है, कभी कभी उनकी इनकम जो होती है बहुत सामान्य सी होती है, और कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है उनका कि मतलब जीरो, कि कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति के कारक होते हैं चंद्रमा। बैठे बिठाए अचानक ही आपका मन एकदम विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। क्यों हो जाता है? कहीं कोई बात नहीं, कहीं से कोई अप्रिय समाचार नहीं प्राप्त हुआ, कोई हमसे किसी भी प्रकार की कटु वचन भी नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा मन जो है पूर्णतया व्यथित है, विचलित है, परेशान है। हम बहुत ही हताश हैं, निराशाओं के बादल में गोते खा रहे हैं। कारण क्या बनता है? ये चंद्रमा की हमारी जो गोचर में गतिविधियां हैं, ये चंद्रमा का निरंतर परिवर्तनशील होना, ये सब कुछ हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करता है। कभी कभी संबंधित भाव से संबंधित विशेष आपके जीवन में एकदम से प्रभावित कर देता है, आपको हर्षोल्लास से परिपूर्ण कर देता है। आपके अंदर से ही हिलोरें उठने लगती हैं उत्साह की। ये सब कुछ चंद्रमा के प्रभाव से ही होता है। पूरे जीवन को, समुद्र की लहरों को, जल को, जल के बिना जीवन नहीं है, और जल के कारक जो होते हैं चंद्रमा होते हैं, एकदम से प्रभावित करके रख देता है, उथल पुथल करके रख देता है, ज्वार भाटा आ जाता है, सुनामी आ जाती है। तो ऐसे ही चंद्रमा इस दौरान आपके जीवन में लाने वाले हैं धन की सुनामी। तो आइए जान लेते हैं इस पर पूर्ण रूपेण। और चंद्रमा देखिए निरंतरता के कारक होने के साथ साथ माता के भी कारक होते हैं, जीवन में शांति के कारक होते हैं, जीवन में रेगुलरिटी के कारक होते हैं। जीवन में माता को कितना सुख प्राप्त हो रहा है ये भी डिपेंड करता है आपके चंद्रमा की गति को निर्धारण करने में। हर राशि से संबंधित जातकों को अलग अलग प्रभाव इनके प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि से संबंधित आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ चार्ट पर सारी चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं हम। तो आइए चर्चा कर लेते हैं पूर्ण रूप से विस्तृत इसी विषय पर। तो चलिए चार्ट पर हम सारी चीज़ों को शुरू करते हैं।
12 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, चंद्रदेव जो होते हैं वो आपके पंचम पति होते हैं और चंद्रदेव का गोचर जो है 30 तारीख को आपके कर्म भाव में होगा। कर्म भाव में जब इनका गोचर होगा तो क्या होगा कि स्थितियां जो हैं वो आपकी थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। कारण, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का आपस में संबंध ये अमावस योग का निर्माण करता है और अमावस योग जो होता है वो आपकी समस्याओं को उत्पन्न करता है, परेशानियों को बढ़ाता है और आपके कार्य संबंधित, क्योंकि कर्म भाव में ये योग निर्मित हो रहा है, कर्म से संबंधित आपको थोड़ी सी नकारात्मकता देखने में आ सकती है। ये वो समय होगा जबकि आपको यदि जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, रेस्ट ले लेंगे 2-3 दिन। और इसके अलावा यदि किसी जॉब में है तो देखिए इस वक्त शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। जो आपके सहयोगी हैं, आपसे परेशान रहते हैं, वो आपकी बैकबाइटिंग करेंगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक चीज़ आप मन में सोच लीजिए, आपको परेशान वही करता है, आपकी बुराई वही करता है, आपकी चुगली वही करता है जो पहले से आपसे हार चुका होता है। उसके मन में, अंतर मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ घर कर चुकी होती है कि वो आपसे हारा हुआ है, इसीलिए वो आपको बातों के द्वारा गिराने का, आपको परेशान करने का, कि किसी ना किसी तरीके से आपका मन जो है डाइवर्ट हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर इन चीज़ों को अवॉइड करें। ऋण ले रखा है तो आपके लिए देखिए 2-3 दिन तो ये कोई योग नहीं निर्मित हो रहा है आपके ऋण को चुकाने का, किंतु उसके बाद ऋण चुकाने के आपके योग निर्मित हो रहे हैं। इस दौरान अगर चुकाने के लिए आपके पास धन है भी तो इस दौरान आप वो धन वापस ना करें। प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स वर्ग के लिए कहेंगे कि ये 2-3 दिन मन जो है बहुत चंचल रहने वाला है, चलायमान रहने वाला है, आपको विचलित करने वाला है, आपके अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति बनी रहने वाली है। वहीं अगर चर्चा करें 3 तारीख की, 3 तारीख को चंद्रदेव का जो गोचर है आपके लाभ भाव से होगा। जब ये लाभ भाव से चंद्रदेव का गोचर होगा तो मंगल के साथ, मंगल पर दृष्टि के कारण ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेगा। इस दौरान शनि, शुक्र और मंगल आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि उच्च के चंद्रमा जब नीच भंग राजयोग बनता है किसी भी ग्रह का तो वह ग्रह जो है आपके लिए उच्च के प्रभाव प्रदान करता है। इस दौरान क्या है, मंगल देव जो है उच्च के प्रभाव प्रदान करेंगे और आपके लाभ भाव के साथ साथ आपके द्वादश भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण ये नीच भंग राजयोग निर्मित होगा और मंगल जो है आपको उच्च के प्रभाव प्रदान करेंगे। लाभ में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सकती है। लाभ के लिए कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, उस सोर्स को जनरेट करने के लिए बहुत ही उत्तम समय बन रहा है। इसके अलावा शनि शुक्र पर जब दृष्टि जाएगी तो यानी कि आपके कर्म में भी विशेष परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा। कर्म में आप परिवर्तन स्वयं ही कर दीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद चमत्कार देखिए कि लाभ आपका किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से बढ़ता है। शुक्र का साथ यहाँ पर होना, शुक्र इस दौरान अति विशिष्ट कार्य के प्रभाव आपको प्रदान करते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं अगर चर्चा करें 3 दिनों के बाद यानी कि 5 तारीख को चंद्रदेव का गोचर जो हो जाएगा वो आपके शनि और शुक्र के साथ हो जाएगा। इस दौरान क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने खर्चों का, कोई भी अनावश्यक खर्च नहीं करना है। इस दौरान क्या है, शुक्र आपके गुप्त भाव के स्वामी हैं तो अचानक आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि आपको व्यर्थ का खर्चा करना पड़े, और यदि आप इस खर्चे को टाल सकते हैं तो 2-3 दिन के लिए टाल दीजिए। इस दौरान अपनी कीमती चीज़ों का संग्रहण अच्छे से करें, घर में ज़्यादा धन ना रखें, किसी मित्र विशेष को धन देने से भी बचें। ये सतर्कता आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है और किसी पर अंधा विश्वास ना करें कि आपने किसी पर भरोसा करके पूरा कार्य उसकी जिम्मेदारी में सौंप दिया। कोई भी ऑफिस में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसको रीचेक जरूर करें। किसी से करवा रहे हैं तो उस पर भी एक बार अपनी दृष्टि डालना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि जब ग्रह गोचर में स्थितियां विपरीत निर्मित होती हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ा बहुत तो उसका प्रभाव आपको झेलना ही पड़ता है, किंतु यदि सतर्कता कर लेंगे तो फिर आपके लिए उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं।
देखिए, चंद्रदेव आपके राशिपति के परम मित्र होते हैं और चंद्रदेव को बलि रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चंद्रदेव को बलि रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, चंद्रदेव काफ़ी सारी चीज़ों से नेगेटिव हो जाते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम जो इनके आराध्य देव हैं भोलेनाथ जी, नियमित शिव चालीसा का पाठ करें। यदि ये कार्य मंदिर में कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है, और मंदिर में नहीं कर सकते तो भोलेनाथ जी की किसी भी रूप में आप आराधना करें। यह आपके चंद्रमा को स्ट्रांग करेगा। हाथ में चावल या दुग्ध लेकर, चावल का पेस्ट ले लीजिए, दुग्ध ले लीजिए, नित्य प्रति शंकर जी की ललाट पर, जो ये लाट होती है उस पर नित्य लेपन करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके चंद्रमा को बहुत ही स्ट्रांग बना देता है। ओम सोम सोमाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। माता के सानिध्य में जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके चंद्रमा को स्ट्रांग करेगा। माता को आप नियमित दूध पिलाना प्रारंभ कीजिए, उसमें थोड़ी सी केसर डाल लीजिए। यह आपके गुरु को भी एक्टिव करेगा और आपके चंद्रमा को भी आपके लिए शुभ करेगा। सतनजा, उसमें चावल की मात्रा ज़्यादा कर लीजिए, या चावल ही खिला सकते हैं तो चावल ही पक्षियों को खिलाइए। चावलों का किसी भी रूप में दान करना आपके चंद्रमा को अच्छा करेगा, लेकिन ये दान जो होना चाहिए धर्म स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि गुरु और चंद्र परम मित्र हैं, और जब हम चावल धर्म स्थान पर दान करते हैं तो यानी गुरु के घर में उन्हें दे रहे हैं। इनमें से कोई 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपनी चंद्रमा को बेहतर बना सकते हैं अपने लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।